हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अ पर्सन बॉट टू वॉचेस फॉर 480 rupees. He sold one at loss of 15% and another at a profit of 19%. He found that each watch was sold at same price. Find the cost price of two watches. क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वॉचेस बेची गई है, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितनी है 480 rupees। एक जो है वॉच पे उसको लॉस हुआ है 15% का और एक वॉच है जो उसको प्रॉफिट हुआ है 19% का, और बोला है कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है। ओके, तो अपने को निकालना क्या इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी। सो सेम प्रोसेस जो अपन ने किया था, दैट इज 15% को क्या लिख सकते हैं अपन 15/100, दैट इज 3/20। ओके, अब 19% को क्या लिख सकते हैं अपन 19% को क्या लिखेंगे अपन 19/100। सिंपल सा, ये हो रहा है प्रॉफिट, ये हो रहा है अपने को लॉस। ठीक है, अब पूछा क्या है वॉचेस के लिए, तो वॉचेस दो वॉचेस लगा दी अपन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ आपने आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ आ जाएगा अपने सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वॉच के लिए क्या है 20। ओके, 20 आ गया। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, सब्ट्रैक्ट करके 20 - 3 वी गेट 17 एज द सेलिंग प्राइस। ओके, सेकंड के लिए कितना है अपने पास कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस ऐड होने पाएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, तो आ जाएगा 119। ठीक है, अब क्या बोला है सेम सेलिंग प्राइस है, यहाँ तो सेम नहीं है। सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसे 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बन जाएगी। यहाँ पे अपन को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये अपने पास आ गए 119 और ये अपन करेंगे 100 तो आ जाएगा अपने पास 140। अब अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है टू वॉचेस की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस, और अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है दोनों वॉचेस की अपने हिसाब से अपने पास आ रही है 140 + 100 दैट इज 240। ये अपने हिसाब से है कॉस्ट प्राइस, और दिया कितना है 480, तो दोनों इक्वेट कर देंगे। सो 240 = 480 रुपीज को अपन ने इक्वेट करा। सो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपीज। अब क्या पूछा अपने को इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस, सो अपन निकालते हैं कॉस्ट प्राइस जो होगी फर्स्ट वॉच की। फर्स्ट वॉच की क्या होगी अपने पास कितनी है 140 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वी गेट 280 रुपीज। और सेकंड के लिए अपन क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस है तो अपन निकालेंगे किससे 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 × 2 = 200 रुपीज। इस तरीके से आप सिंपल से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस पूछा तो सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी, 119 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है। अगर पूछता है कि कंबाइंड प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप इन दोनों को ऐड करें, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करें, कंबाइंड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। उससे आप पता चल जाएगा कि ओवरऑल लॉस हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, a man sells 3 articles, first at loss of 10%, second at profit of 20% and third at a loss of 25%. If selling price of all 3 articles is same, he bears a loss of ₹50 on whole transaction. Calculate the cost price of all the 3 articles. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैन उसके पास 3 आर्टिकल है, उसने पहला बेचा एक लॉस पे 10% का लॉस हुआ, दूसरे पे उससे 20% का प्रॉफिट हुआ और तीसरे पे उसको 25% का लॉस हुआ। उसने बोला कि तीनों आर्टिकल की मैंने सेम प्राइस रखी थी, दैट इज सेलिंग प्राइस तीनों की सेम थी, पर उसे होल ट्रांजैक्शन पे 50 रुपीज का क्या हुआ लॉस हुआ। उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगी तीनों आर्टिकल की। ओके, सो क्या है पहला है अपने पास 10% जिसपे क्या हो रहा है लॉस, इसको लिखेंगे अपन 1/10। अब नेक्स्ट है 20% जिसपे हो रहा है प्रॉफिट, इसको क्या लिखते हैं अपन लिखते हैं 1/5। और 25%, ये 25% दैट इज थर्ड आर्टिकल पे भी लॉस हो रहा है, इसको लिखते हैं अपन 1/4। ओके, again the same process, first article, second article and third article। so यहाँ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्स्ट के लिए कितना है 10 है, कॉस्ट प्राइस होगी 10, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 1 के माइनस करने पे we get 9। ओके, सेकंड आर्टिकल के लिए अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 6, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था तो 5 + 1 कर दिया। थर्ड में क्या करेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास 4 और क्या आ जाएगा माइनस करने पे 3, क्योंकि लॉस हो रहा था। अब बोला है सेलिंग प्राइस तीनों की सेम है, यहाँ तो सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 6 and 3, एलसीएम होता है इसका 18। ठीक है, अब 18 बनाना तीनों को, यहाँ 18 बनाने की क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करना होगा क्योंकि रेशो है दोनों का। सो रेशो में मल्टीप्लीकेशन दोनों जगह सेम करना होता है।
यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे 3 से तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ करेंगे 6 से तो यहाँ भी 6 से। सो वी गेट 20, 15 एंड 24 एज द कॉस्ट प्राइस और 18, 18, 18 दैट इज तीनों की क्या होगी सेलिंग प्राइस सेम होगी। अब क्या पूछा है, कंबाइंड पे पूछा है, क्योंकि कंबाइंड पे होल ट्रांजैक्शन पे लॉस 50 का दिया है, तो अपन इनको ऐड कर देंगे। सो 20 प्लस 15 प्लस 24 वी गेट 59 और 18, 18, 18 दैट इज 18 into 3 वी गेट 54। दिख रहा है अपने को लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। सो वी गेट कितने का लॉस हो रहा है, 5 का। अपने हिसाब से क्या हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है, पर क्वेश्चन में कितना है, 50 का दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया अपन ने। सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपीज। अब पूछा कि हमने कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितनी है। सो कंबाइंड कॉस्ट प्राइस अपने पास दिया हुआ है कितनी, 59 ये रही, मल्टीप्लाई बाय 10, सो वी गेट 590 रुपीज एज द कंबाइंड कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So we have next question. A shopkeeper calculates his profit on selling price and obtain a profit of 20%. Find its actual profit percent. इसने बोला क्या है, शॉपकीपर वो कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट किस पे, सेलिंग प्राइस पे, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, क्यों पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि अपन नॉर्मली प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन ये दिया हुआ देखो सेलिंग प्राइस पे। सो इस 20% को अपन क्या लिखेंगे, 20% इज इक्वल्स टू 1/5। ओके, ये 5 जो होगा किस केस में है, सेलिंग प्राइस, और हो क्या आ रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा अपने पास 4, दैट इज 5 - 1 4। ठीक है, सो इस पे अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, और कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास 4, मल्टीप्लाई करेंगे 100, वी गेट 25% एज द प्रॉफिट, क्योंकि अपन इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का 1 का ही है। दिस इज कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इज 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट कर रहा है ए किस पे, सेलिंग प्राइस पे, वेयर बी कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है बी। इफ देयर सेलिंग प्राइस आर 1800 रुपीस ईच, दोनों की सेलिंग प्राइस जो है 1800 है, ए गेट्स 20% प्रॉफिट, ए का 20% प्रॉफिट हो रहा है और बी का भी 20% प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट, मतलब इंडिविजुअल प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अगेन 20% को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ कितना है अपने पास 20% आ जाएगा 1/5, दोनों में प्रॉफिट ही है तो दोनों में 20% का क्या हो रहा है 1/5 प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, देखने के बाद रह जाएगी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सो फर्स्ट दैट इज ए वाला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दिस इज ऑफ ए, दिस इज ऑफ बी। ए पे किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस मतलब ये 5 क्या होगा सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा -1 करने पे 4 आ गया। बी पे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये भी 1/5 है, तो यहाँ पे क्या है 5 क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5 + 1 6। अब क्या पूछा है, उसने बोला है कि इफ देयर सेलिंग प्राइस आर 1800, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस अगेन सेम करनी पड़ेगी अपने को। सो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ऊपर भी 6 से करना होगा, यहाँ करेंगे 5 से तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। सो ये कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 24, और इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी अपने पास 25, यहाँ आ जाएगा अपने पास 30, यहाँ भी आ जाएगा अपने पास 30, तो दोनों की 30 क्या होगी सेलिंग प्राइस, जो कि किसके इक्वल होगी 1800 के। सो 30 इज इक्वल टू 1800 रुपीज, वी गेट 1 की वैल्यू कितनी 60 रुपीज। अब पूछा कि आपने को डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट, मतलब इन दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ से अपने को प्रॉफिट कितना दिख रहा है 30 और -24, वी गेट 6 एज द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से अपने पास आ रहा है 5। अब डिफरेंस पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, सो 1 की वैल्यू कितनी है 60, सो प्रॉफिट क्या आ जाएगा 60 रुपीज इज द आंसर। सिंपल सा तरीका है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है या कॉस्ट प्राइस से बोल रहा है। अगर सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है तो ये नीचे वाला जो होगा उस समय सेलिंग प्राइस होगा, अगर कॉस्ट प्राइस है तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होगा। सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So we have next question. A shopkeeper purchased 2 articles for rupees 3600. He sold first article at loss of 30% and second article at profit of 25%.
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय हिम इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर उसने दो आर्टिकल परचेज करे 3600 रुपीस में, उसको फर्स्ट आर्टिकल पे लॉस हो रहा है 30% का और सेकंड आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है अपने उसको 25% का। उसने बोला है टोटल अमाउंट जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका अमाउंट क्या है वो बताना अपने को। अगर कॉस्ट प्राइस जो है फर्स्ट आर्टिकल की इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट। 30% को अपन क्या लिख सकते हैं 3/10 और ये हो रहा है लॉस, ठीक है। और 25% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4, ये हो रहा है प्रॉफिट। सो अगेन फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 10, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, लॉस है तो 10 माइनस 3, सो वी गेट 7। यहां कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 5, क्यों प्रॉफिट है तो 4 + 1 5 हो जाता है। अब बोला इसने कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल दैट इज दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल दिस इज ओके। मतलब इसको और इसको सेम करना है, ये 10 है इसको 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो दोनों को सेम रखना होता है। सो यहाँ आ जाएगा अपने पास 8, यहाँ आ जाएगा अपने पास 10, तो ये और ये सेम आ गए। अब अपन इसको कंबाइन करके देखेंगे टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। So 10 plus 8 we get total as 18 और here we get 7 plus 10 as 17। So अपने को पता चल गया कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, मींस लॉस हो रहा है। So लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 का। अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस जो है 3600 है और अपने हिसाब से कितनी आई है 18। सो इस 18 को अपन इक्वल करेंगे 3600 रुपीस से, ओके। सो 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 200 रुपीस और लॉस कितना है 1 का है, तो लॉस कितना आ जाएगा, ओवरऑल लॉस आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीस, वी गेट 200 रुपीस एज द टोटल लॉस। सो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So we have next questions. Dinesh purchased some lemon. He purchased 3 lemon for 2 rupees. He sold all the lemon and obtained 25% profit. At what rate did he sell the lemon? क्वेश्चन बोल रहा है कि दिनेश ने परचेज करे हैं 3 नींबू 2 रुपए के हिसाब से। He sold the lemon, उसने बेच दिए लेमन 25%, 25% के प्रॉफिट के हिसाब से। तो उससे पूछा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। जो जो बोला वैसे देखना अपने को। 3 लेमन है 2 रुपीस में बेचे हैं, तो एक लेमन की निकालेंगे अपन, क्या आएगा 2/3। दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस, मतलब ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस रहता है, नीचे वाला क्वांटिटी रहता है, ठीक है। अब इस 2/3 कॉस्ट प्राइस पे कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का 25%, दैट इज 2/3 इंटू 125/100। कट करेंगे 25 5 जा 25 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वी गेट 5/6। तो 5 तो रुपीस हो गए और 6 हो जाएगी क्वांटिटी, मतलब वो 6 नींबू बेचेगा 5 रुपए के हिसाब से, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ये सेलिंग प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रितेश परचेज सम लेमन, ही सोल्ड ऑल द लेमन्स, ही सोल्ड 8 लेमन फॉर ₹7 एंड ही ऑब्टेन 40% प्रॉफिट। In order to obtain 50% profit, what should be the selling price? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रितेश ने परचेज करे थोड़े बहुत नींबू, उसने उन नींबू को बेच दिया। बेचा किस हिसाब से कि 8 नींबू को बेचा है 7 रुपए के हिसाब से और उसको 40% का प्रॉफिट हो गया है। अगर 50% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी वो पूछ रहा है। तो पहले ही अपने को क्या दिया गया सेलिंग प्राइस, तो 8 कितने में बेच रहा है 7 में, तो एक नींबू कितने में बेचेगा 7/8 में, ये रुपीस, ये हो गया अपने पास सेलिंग प्राइस। सो अपने को पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस p% और मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सेलिंग प्राइस कितना अपने पास 7/8 मल्टीप्लाई बाय कितना 100 डिवाइड बाय कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 40% का, 140। सो अपने पास आ गई कॉस्ट प्राइस 5/8 रुपीस। आपको अपने को क्या चाहिए 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5/8 रुपीस मल्टीप्लाई बाय कितना प्रॉफिट है 50 का, 150/100, ठीक है। कट किया अपने पास आ जाएगा 15/16, 15 तो हो गई रुपीस, ये हो गई अपने पास
क्वांटिटी, ठीक है। सो 15/16 आ गया, मतलब 16 नींबू बेचेगा अगर 15 रुपए के हिसाब से, तो उसे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी के एग्जाम में, दूसरे कंपटीशन में एग्जाम में भी आते हैं। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो देखते रहिए कंपटीशन ट्रिक अड्डा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।